सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी का पाठ 6 शालू की पसंद पढ़ेंगे। तो अब हमें अपनी जो किताब है वो हमें ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर ओपन करनी है। तो चलिए अब हम आपको ऑक्सफोर्ड एडवांटेज ओपन करने का प्रोसीजर बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। अब हमें गूगल क्रोम पर जाना है। यहाँ पर हमें ऑक्सफोर्ड एडवांटेज राइट करना है, फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब हमारे पास साइन इन पेज ओपन हो गया है, जहाँ पर हमें अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड फिल करना है। आपको भी अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया गया है, तो आपको अपनी माई बैग एप्लीकेशन पर ऐसे ही लॉगिन नेम और पासवर्ड डालना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो बेटा माई बैग एप्लीकेशन है, जिस पर आपको सारी बुक्स वगैरह शो होती हैं। ठीक है, अब हम साइन इन करेंगे। अब देखिए बेटा, साइन इन होने के बाद आपको अपनी बुक्स दिखाई देने लगी हैं। तो अब जो भी आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम हिंदी पढ़ेंगे तो हम हिंदी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें हिंदी सब्जेक्ट में अपना पाठ खोलना है, तो हम सबसे पहले माई बुक पर जाएंगे। माई बुक ओपन होते ही बेटा आपको जो हिंदी के पाठ हैं वो अलग अलग शो होने शुरू हो गए हैं। तो अब हमें हिंदी का पाठ 6 पढ़ना है, शालू की पसंद। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए बेटा, हमारा पाठ 6 ओपन हो गया है, शालू की पसंद। ठीक है, अब इस पाठ में बेटा हम पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जानेंगे और फल सब्जियों के बारे में भी बातचीत करेंगे। और इस पाठ में हम यह भी जानेंगे कि कौन सी सब्जी ज़मीन के नीचे उगती है और कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर उगती है। और जो इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम शालू है, उसने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, देखिए अब है शालू की पसंद। सबसे पहले हम गपशप करते हैं। गपशप है, ऐसी किन्हीं 2 सब्जियों के चित्र बनाइए जो आपको खाने में अच्छी लगती है। अब यहाँ सब्जी के बेटा चित्र बनाने हैं जो आपको खाने में सबसे अच्छे लगते हैं, यानी आपकी जो फेवरेट थिंग्स है, मनपसंद सब्जी है। ठीक है, अब अपने साथियों से पूछें कि उन्हें कौन सी सब्जियाँ पसंद है। अब आपको अपने जो आपके दोस्त हैं उनसे भी पूछना है कि आपको कौन सी सब्जियां पसंद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। क्या आपने कभी बगीचे में से सब्जियां तोड़ी हैं? यह कहानी एक लड़की शालू
के बारे में है, जो बगीचे में सब्जी तोड़ने जाती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बगीचा क्या होता है बेटा? बाग होता है जहाँ पर हम सब्जियाँ उगाते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, अब देखिए ये एक लड़की है जिसका नाम है शालू और ये इसके दादू हैं। एक बार शालू दादू के बगीचे वाले घर में रहने गई। दादू बोले, शालू बाग में सब्जियां लगी हैं, आपको जो सब्जी खानी हो आप वह तोड़कर ले आएं, शाम को हम वही खाएंगे। बेटा दादू हैं यहाँ पर दादाजी। ठीक है, अरे वाह, तब तो हम रोज आलू खाएंगे, मुझे आलू बहुत पसंद है, शालू ने खुशी से कहा। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद होती है आप उसे हर रोज़ खाने के लिए जिद करते हैं ना, ऐसे ही जो शालू है उसको आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो उसे हर रोज़ खाने के लिए खुश हो जाती है। उसने पूरे बाग में बहुत देखा लेकिन उसे आलू मिले ही नहीं। शालू लाल टमाटर ले आई। दादू, मुझे आलू नहीं मिले। दादू ने उस दिन टमाटर का सूप बनाया। अब वो आलू ढूंढने के लिए बगीचे में जाती है लेकिन उसको आलू नहीं मिलते, तो उसको बगीचे में टमाटर दिखाई देते हैं, तो वो उस दिन टमाटर ही तोड़कर ले आती है और दादू उस दिन टमाटर का सूप बनाते हैं। अगले दिन शालू फिर चली आलू खोजने। ऊपर नीचे पूरा बाग घूमी, आलू मिले ही नहीं। शालू ने भिंडी ले ली। दादू ने उस दिन कुरकुरी भिंडी खिलाई। अब फिर शालू अगले दिन आलू ढूंढने के लिए जाती है बगीचे में, लेकिन उसको आलू फिर भी नहीं मिलते हैं। अब वो दूसरे दिन भिंडी ले आती है और उस दिन दादू ने कुरकुरी भिंडी यानी करारी भिंडी बनाई। अब देखिए बेटा, अपनी कुछ भी कहें, कुछ अपनी भी कहें, मुझे डैश की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मान लो आपको मटर पसंद है तो आप यहाँ पर मटर लिखेंगे। किसी को आलू पसंद है तो आप आलू लिखोगे। अब साइड में देखिए, दूसरे विषय से जोड़कर जमीन के नीचे उगने वाली दो सब्जियों के नाम बताइए। अब आपको जमीन के नीचे, जो जमीन धरती के नीचे सब्जी उगती है उसके नाम बताने हैं। तो कौन सी सब्जी उगती है? आपने देखा होगा गाजर और मूली। ठीक है, ये दो सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। ऐसे तो और भी हैं बेटा, जैसे सलजम है। ठीक है, अगले दिन शालू ने सोच लिया कि आज बाग से वह आलू ढूंढकर ही लाएगी। ढूंढकर यानी खोज कर ही लाएगी। मदद के लिए वह दादू को साथ ले गई, यानी मदद यानी सहायता के लिए। अब वो दादू को साथ ले गई। देखिए दादू, मैंने पूरा बाग देख लिया लेकिन मुझे आलू दिखे ही नहीं। शालू
ने उदास होकर कहा। मेरी प्यारी शालू, अपने पास वाली जगह खोद कर तो देखो। दादू ने हंसते हुए कहा। शालू ने जैसे ही ज़मीन खोदी, उसमें से निकले बड़े बड़े आलू। शालू खुशी से कूद पड़ी। अब जैसे ही ज़मीन, उसने, दादू ने बताया कि आप ज़मीन खोद कर देखो, तो शालू ने ज़मीन खोदी तो उसे बहुत बड़े बड़े आलू मिले, जिससे शालू बहुत ही खुश हो गई। ये था बेटा हमारा पार्ट 6 जो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। शालू को आलू क्यों नहीं मिल रहे थे? बेटा ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको PDF में दिए गए हैं, वहाँ से आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। तो शालू को आलू क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे थे। अगर आपको बगीचे में से सब्जियां तोड़नी होती तो आप कौन कौन सी तोड़ते? तो हम कौन कौन सी तोड़ते? अपने आप को अपनी पसंद की तोड़ लिख सकते हो, जैसे मटर, घिया, गोभी, ठीक है, आदि सब्जियां तोड़ते। दादू अपने दोस्त को यह कहानी कैसे सुनाएंगे? अब बेटा इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे कि दादू इस कहानी को अपने दोस्त से कैसे सुनाएंगे, ठीक है। अब है पढ़ते लिखते। खाली स्थान भरो। अब आपको खाली स्थान भरना है। पहली बार शालू बगीचे में से खाली स्थान तोड़ कर लाई और दूसरी बार शालू की मदद खाली स्थान ने की। अब बेटा जो खाली स्थान है इसमें हमने लेसन पढ़ा है, वहाँ से हमें ढूंढ कर लिखना है। तो पहली बार शालू बगीचे में से क्या तोड़ कर लाई थी? टमाटर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? टमाटर, ठीक है। टमाटर। अब दूसरी बार शालू की मदद किसने की थी? दादू ने, ठीक है। दादू गए थे ना शालू की मदद करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दादू। अब देखिए 2 नंबर सही या गलत का निशान लगाएं। अब हमें सही या गलत का निशान लगाना है यहाँ पर। शालू को आलू नहीं मिले क्योंकि वो ज़मीन के अंदर थे। क्या ये जो लाइन है सही है या गलत? आलू क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि वो ज़मीन के अंदर थे ना, तो ये सही है। शालू को टमाटर और भिंडी भी ज़मीन के नीचे मिले। क्या टमाटर और भिंडी ज़मीन के नीचे मिलते हैं? नहीं, ये ज़मीन के ऊपर उगते हैं, तो ये गलत है। अब 3 नंबर है शालू कुछ और सब्जियां ढूंढ रही है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि कौन सी ज़मीन के ऊपर उगती है और कौन सी ज़मीन के नीचे। आप उसकी मदद करें। अब हमें शालू की मदद करनी है कि कौन सी सब्ज़ी ज़मीन के नीचे उगती है और कौन सी ज़मीन के ऊपर। अब है गाजर। गाजर कहाँ उगती है? ज़मीन के नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़मीन के नीचे। अब सेकंड है प्याज। प्याज कहाँ उगता है? प्याज भी हमारा ज़मीन के नीचे ही उगता है। अब है मूली। मूली कहाँ उगती है? ज़मीन के नीचे। अगला है बैंगन। बैंगन कहाँ उगता है? ज़मीन के ऊपर। ज़मीन के ऊपर।
हमें यहाँ लिखना है कि कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर उगती है, कौन सी नीचे। अब है अगला लौकी। लौकी होती है घिया। घिया तो ज़मीन के ऊपर ही उगती है। सभी बच्चों ने देखा भी होगा घिया की बेल को, जो ज़मीन के ऊपर। अब मटर। मटर भी ज़मीन के ऊपर ही उगती है। अब हमने इसमें कुछ सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं और कुछ सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं, उनके बारे में जाना है। ठीक है, तो ज़मीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं? गाजर, मूली, प्याज। और ज़मीन के ऊपर बैंगन, लौकी और मटर। अब है मात्रा की यात्रा। अब बेटा आपने इस लेसन को पढ़ते हुए ध्यान से देखा होगा कि इसमें बहुत से वर्ड बड़े ऊ की मात्रा के और ए की मात्रा के आए हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पर ए की मात्रा वाले शब्द देखने हैं। शालू ने सारे पेड़ पौधे देखे। पेड़ शब्द में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब देखो पेड़ में कौन सी मात्रा है? ए की। पौधे, धे में भी ए की मात्रा है, सारे में भी, ने में भी, और ये भी देखें, पेड़ में, शब्दों में, तो क्या है? सब में ए की मात्रा। तो ए की मात्रा हमारी ये होती है। ठीक है, अब हमें नीचे ए की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब हमें पता है ए की मात्रा कौन सी होती है? कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, तो अब हम जल में ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा जेल। अब तल में तेल। अब बल में बेल। ए की मात्रा है जो अक्षर के ऊपर लगती है। ठीक है, सेब। खेल। अब है रल में लगाएंगे रेल। ठीक है, ऐसे हमें ए की मात्रा जोड़कर नए शब्द बना लिए। अब है शब्दों का पिटारा। बैंगन, भिंडी, टमाटर और आलू सब्जियों के नाम हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ जानना होगा कि नाम वाले शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, नाम वाले शब्द होते हैं बेटा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का आदि का नाम बताए, वही हमारे नाम वाले शब्द होते हैं। जैसे कोई जगह होती है, जैसे रोहतक, दिल्ली, दादरी, ये शहर है ना, इनका एक नाम है ना, तो ये जो रोहतक, दिल्ली, ये क्या हैं? नाम वाले शब्द हैं। जैसे हर इंसान का भी नाम होता है, जैसे आपका भी नाम है, आपकी मम्मी का भी नाम है, तो वो नाम क्या हैं? वो क्या बनेंगे? नाम वाले शब्द। ठीक है, अब देखो इसमें से चलना क्या किसी का नाम होता है? नहीं। आम एक चीज़ का नाम होता है, फल का, इस पे हमें गोला लगाना। मेज भी एक चीज़ का नाम है। पपीता भी एक फल का नाम होता है। लाल तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये गुण जरूर होता है। बड़ा भी हमारा नहीं होता। ऊपर भी हमारा कोई नाम नहीं होता। हंसना भी हमारा नाम नहीं होता, लेकिन ये जो सारे हैं ये गुण हैं, किसी चीज़ के गुण बताए गए, लेकिन नाम तो हमारे आम, ने, मेज और पपीता तीन ही हैं। ठीक है, अब है बेटा भाषा से। शालू को टमाटर जमीन के ऊपर मिले और आलू जमीन के नीचे। अब देखो आपको दो वर्ड हाईलाइट मिलेंगे, वो ऊपर और नीचे। ये देखो ये आपस में उल्टे हैं,
एक ऊपर है तो एक नीचे है, ठीक है। तो उल्टे हो गए ना ये, ऊपर नीचे। ऊपर और नीचे शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, तो ये क्या है, उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ऊपर का उल्टा अर्थ क्या होगा, नीचे। अगर हम ऊपर जाएंगे तो नीचे तो आएंगे ही ना, तो इसलिए ऐसे ही उल्टे अर्थ वाले शब्दों से खाली स्थान पूरा करें। अब आपको उल्टे अर्थ वाले शब्दों से जो ये नीचे खाली स्थान दिए गए हैं इनको भरना है, ठीक है। अब है, और शब्द ये दिए गए हैं बेटा जो हमें फिल करने हैं। हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं जबकि खाली स्थान में ऊनी कपड़े। अब देखो गर्मी, ये हाईलाइट हो रखा है ना। अब गर्मी का उल्टा शब्द क्या होगा, सर्दी। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे सर्दी। गर्मी का उल्टा शब्द क्या होगा, सर्दी। अब नेक्स्ट अगला है, जिराफ बहुत लंबा जानवर है जबकि चूहा। अब देखो लंबा, हमें लंबा हाईलाइट कर रखा है। अब लंबे का हमें उल्टा शब्द बताना है। लंबे का उल्टा क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा। अब अगला है, आसमान में एक सूरज होता है जबकि तारे। अब एक तो ये रहा जिसका हमें उल्टा शब्द बताना है। एक तो एक होता है और जो बहुत सारे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनेक। तो एक का उल्टा क्या हो गया, अनेक। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे अनेक। अब अगला है, हम रात में सोते हैं और डैश में जागते हैं। हम रात में तो सभी सोते हैं और जागते कब हैं, हम दिन में। तो हम यहाँ लिखेंगे दिन। तो रात का उल्टा क्या हो गया, दिन, ठीक है। ये थे हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब हम करेंगे मजे मजे में। नाम लिखकर नीचे दी गई सूची पूरी करें। अब आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं किसके, जो हमसे पूछे गए हैं, बिना बीज वाले शब्द। फल, तो जो आप फल खाते हो, बहुत सारे फलों में तो बीज होते हैं और कुछ में बीज नहीं होते। तो हमें यहाँ बिना बीज वाले फल, तो कौन से फल में बीज नहीं होते हैं, हमारा एक होता है केला, ठीक है। केला में कोई बीज नहीं होता। दूसरा होता है हमारा शहतूत, ठीक है। और एक फल और होता है जिसमें बीज नहीं होते, वो है अंगूर, ठीक है। अब फल जो छिलके के साथ खाए जाते हैं, अब हमें वो बताने हैं जो फल छिलके के साथ खाते हैं, हम उसका छिलका नहीं उतारते। तो एक है हमारा सेब, ठीक है। कुछ तो उस सेब का छिलका उतार देते हैं लेकिन कुछ नहीं उतारते, तो हम सेब को छिलके के साथ भी खा सकते हैं। और नाशपाती, ठीक है, नाशपाती भी हम छिलके के साथ खाते हैं। अब है फल जिसमें बीज होते हैं। अब हमें उन फलों के नाम बताने हैं जिसमें बीज होते हैं, जैसे आम में बीज होते हैं ना, उसकी गुठली होती है। और सेब में भी बीज होते हैं, सब बच्चों ने देखे होंगे, छोटे छोटे काले काले होते हैं। फल जो छिलका उतार कर खाए जाते हैं। अब हमें वो फल के नाम बताने जिसका हम छिलका उतार कर खाते हैं। तो कौन से फल का छिलका उतार कर खाते हैं हम, पपीते का जो छिलका है वो हम उतारते हैं ना, तभी खाते हैं। और हम संतरे का भी छिलका उतारते हैं, ठीक है। अब है बेटा, मुझे पता है कि। अब आपने लेसन अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर अपने बारे में जानना है कि आपको लेसन में से क्या चीज़ तो आपको समझ आ गई है और क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है, और उसको करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है हमारा, कहानी पढ़कर फलों और सब्जियों पर बातचीत करना। अब आपने कहानी पढ़ ली है तो आप फल और सब्जियों पर बातचीत कर सकते हो ना, कि कौन सा फल छिलके वाला है, कौन सा बीज वाला है, कौन सा लाल रंग का है, कौन सा
हरे रंग का होता है, कौन सी सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं। तो ये काम मैं अपने आप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम यहाँ टिक करेंगे। एक ही मात्रा के शब्दों की पहचान करना। अब हमने एक ही मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाए थे ना, तो वही है। अगर आपको एक ही मात्रा के शब्दों की पहचान करनी आ गई है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। एक ही मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाना। अब आपको एक ही मात्रा जोड़कर भी नए शब्द खुद से बनाने आ गए हैं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। नाम वाले शब्दों को पहचानना। अब बेटा हमने पीछे सीखा था कि नाम वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। नाम वाले शब्द होते हैं बेटा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताएं। तो जो उनके नाम होते हैं वही हमारे नाम वाले शब्द होते हैं। जैसे मेज़ हो गई, कुर्सी हो गई, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया सोनू, मोनू जैसे, तो वो क्या हैं, नाम वाले शब्द। अगर आप उनको पहचान सकते हो तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना। अगर आपको जो उल्टा अर्थ दे रहा है वो शब्द आपको प्रयोग करना आ गया है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए अपने आप से। अगर आपको ये काम करने में मदद की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। ओके, ये था बेटा हमारा पाठ 6 शालू की पसंद, जो हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, धन्यवाद बेटा।